आज हम शुरू करेंगे कक्षा 8 की इंग्लिश किताब का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है 1 2 3। Once there was a rich and powerful king. He thought that no one in the world was as powerful he was, but he told no about it. इसका मतलब हुआ कि एक अमीर और शक्तिशाली राजा था। उसने सोचा कि उससे अधिक शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन वह किसी को इसके बारे में नहीं कहा। One day he began to wonder whether other could guess what he was thinking. So he called all officers and servants and asked them to tell him what thought was in his heart. इसका मतलब हुआ एक दिन उसे आश्चर्य होने लगा कि क्या दूसरे यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह क्या सोच रहा है। इसीलिए उसने सभी अधिकारी और सेवकों को बुलाया और उनसे कहा कि वह मुझे बताए कि उनके दिल में क्या विचार है। Many of them made guesses. बहुत सारे लोगों ने अनुमान लगाया। But no one could satisfy the king was with answer. लेकिन राजा किसी के जवाब से भी संतुष्ट नहीं हुआ। Then the king ordered his minister to find someone who could guess his thought. तब राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि एक ऐसा व्यक्ति खोजे जो उसकी सोच को अनुमान लगा सके। He gave the minister exactly a month of times to find the person. उसने मंत्री को ठीक 1 महीने का समय दिया। द मिनिस्टर सर्च एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड एनी वन हु कुड गेसेज द थॉट इन द किंग्स माइंड। लेकिन वह सभी जगह खोजा, लेकिन उसको ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो राजा के मन के विचार को बता सके। एज अ मंथ वाज कमिंग टू क्लोज, जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा था, द मिनिस्टर बिकम क्वाइट एंड डिस्प्रेस। मंत्री को क्या होने लगा, बेचैनी होने लगी। लेकिन बट हिज डॉटर क्लियर हिम up by saying that he would find the right man. लेकिन उसकी बेटी ने यह कहकर हौसला बढ़ाया कि वह इस काम के लिए सही आदमी को ढूंढेगी। तब मंत्री ने कहा कि देखते हैं कि तुम क्या कर सकती हो। When the appointed day arrived, the minister daughters brought home a fool. The man was shepherd in their farm. The young woman asked her father to take the shepherd to the king. जब नियत समय आया तो मंत्री की बेटी ने एक मूर्ख को घर ले आई। वह आदमी उनके खेत में चरवाहा था। युवती ने अपने पिता से चरवाहे को राजा के पास ले जाने को कहा। द मिनिस्टर वॉज शॉक्ड एज हिज डॉटर चॉइस, बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर ही टुक द शेफर्ड टू द किंग्स कोर्ट। मंत्री को अपनी बेटी के पसंद से हैरान रह गए, लेकिन चूंकि अपनी बेटी पर भरोसा था इसलिए वह चरवाहे को राजा के दरबार में ले गया। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड, दरबार पहले से ही लग चुकी थी। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द शेफर्ड टू किंग। व्हेन द शेफर्ड लिफ्टेड हिज आई टू लुक एट द किंग हेल्ड अप वन फिंगर। एट दिस द शेफर्ड हेल्ड टू फिंगर्स। देन द किंग्स हेल्ड अप 3 fingers. But at this the fool shook his head violently and tried to run away. अदालत पहले से ही इकट्ठा हो चुकी थी। मंत्री ने चरवाहे को राजा के सामने पेश किया। जब चरवाहे ने राजा की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाई तो राजा ने अपनी 1 उंगली ऊपर उठाई। इस पर चरवाहे ने 2 उंगली उठाई। तब राजा ने 3 उंगली उठाई। इस पर मूर्ख ने अपना सिर हिलाया और भागने की कोशिश की। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। ही बिगेज द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम। मंत्री को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने राजा से विनती की कि वह उसे सारी बातें समझाए। When I held up 1 finger, said the kings, I asked the man whether I along was king. By holding up 2 fingers, he reminded me that there is also God, who is at least as powerful as I am. Then I asked him whether there was a third, and he strongly denied the existence of third. The man really read my thought. I have been thinking that I alone was powerful, but he has reminded me that there is also God, but no third. जब मैंने 1 उंगली उठाई, राजा ने कहा, तो मैंने उस आदमी से पूछा कि मैं अकेला राजा हूँ। उसने 2 उंगली उठाकर याद दिलाया कि भगवान भी है। फिर मैंने पूछा कोई तीसरा। उसने दृढ़ता से इनकार कर दिया। वास्तव में यह आदमी मेरे विचारों को पढ़ा है। मैं सोच रहा था कि मैं अकेला शक्तिशाली था, लेकिन उसने मुझे याद दिलाया कि ईश्वर भी है, लेकिन तीसरा कोई नहीं।